अब नंबर 7 पे है मेंडलीव। मेंडलीव ने बताया कि हम लोग एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर रहे हैं, बट जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने जा रहे थे तब उनके पास ओनली 63 एलिमेंट नोन थे, ओनली 63 एलिमेंट थे उनके पास। फिर उन्होंने बोला कि हम एक टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। कैसे? मेंडलीव ने बताया कि जो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने स्केलेटन बनाया। ठीक है, एलिमेंट उस टाइम तक ओनली 63 एलिमेंट नोन थे, तो उन्होंने ओनली 63 एलिमेंट ही इसके अंदर फिल किए हैं अभी तक। उन्होंने बोला कि जो ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको उन्होंने बोला कि इसको बोलेंगे हम पीरियड। क्या बोलेंगे? इसको पीरियड बोलेंगे। तो कितने लाइंस दिख रही है आपको? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मेंडलीव ने क्या कह दिया? मेंडलीव के अकॉर्डिंग कितना पीरियड हो गया हमारे पास? 7 पीरियड, जिसको मेंडलीव ने उस टाइम तक क्या बोला था? 12 सीरीज बोला था। फिर मेंडलीव ने बोला कि जो इस टाइप से आपको अरेंज हुआ दिख रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे ग्रुप। ये मेंडलीव ने बता दिया। नेक्स्ट मेंडलीव ने बेटा ये बोला कि इसको पीरियड और इसको जब आप ग्रुप बोल रहे हैं तो इन ग्रुप्स का हम नेम देंगे। ये मेंडलीव ने बताया कि इन ग्रुपिंग के क्या करेंगे, इस ग्रुप की क्या करेंगे, हम नेमिंग करेंगे। तो मेंडलीव ने बोल दिया कि हम लोग ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं 7 पार्ट में। ठीक है, कितने पार्ट में? 1 to 7 पार्ट में हम ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं। अब इन 7 का भी दो ग्रुप करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल जो दिख रही है ये आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मेंडलीव ने बस स्केलेटन दिया था, नाम अलग दिए थे, नाम IUPAC ने बाद में चेंज कर दिए, हम आगे पढ़ेंगे। तो मेंडलीव ने बोला कि हम 1 to 7 इन ग्रुप का नाम देंगे और इन 7 ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वो जो कि है A और B। 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। फिर बोला कि ये जब 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया तो आपने क्या बोला? 1 to 7 और A और B पार्ट में डिवाइड कर दिया है उस किसी भी ग्रुप को। तो A पार्ट को आप क्या बोल दोगे? नॉर्मल एलिमेंट। और B पार्ट को आप क्या बोल देंगे? B पार्ट को हम लोग बोल देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। B पार्ट को आप बोल देंगे। तो मेंडलीव ने बोला कि आप 1 to 7 डिवाइड करो, A को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो और B को क्या? A को नॉर्मल एलिमेंट बोलेंगे, सॉरी, और B को क्या बोल देंगे आप? B को बोल देंगे आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। फिर मेंडलीव आए, मेंडलीव ने बोला कि अगर हम 1 to 7 इनको डिवाइड कर रहे हैं और A को नॉर्मल एलिमेंट और B को ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हो, तो क्या आप एक काम और कर सकते हो कि इसका एक और बना दिया हमने 8th ग्रुप। अब 8th ग्रुप को आपने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। ठीक है, 8th ग्रुप को किस में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। 7 ग्रुप को तो 2 पार्ट में करा था और 8 को कितने में कर दिया? 3 पार्ट में। और एक और ग्रुप बना दिया 0 ग्रुप। जब नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस टाइम तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, फिर भी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में उस नोबल गैस के लिए क्या किया? स्पेस छोड़ दिया। तो मेंडलीव ने क्या किया? यहाँ तक बता दिया। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं कि मेंडलीव ने ग्रुप कैसे डिवाइड किया। पीरियड तो आपको पता है कि इसको बोल दिया फर्स्ट पीरियड, इसको बोल दिया सेकंड पीरियड, ऐसे 7 पीरियड उसने बना दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप में क्या बोला मेंडलीव ने? मेंडलीव ने बोला कि इसको आप बोलेंगे जब हम 1 to 7 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? फर्स्ट A और सेकंड A, इसको बोल दिया। ठीक है, फिर बोला इसको आप बोलोगे 3rd B, 4B, 5B, 6B, 7B और ये क्या हो जाएगा? 0th ग्रुप, यानी कि नोबल गैस जिसमें आएगी। ये उसने पूरा ब्लैंक छोड़ा क्योंकि मेंडलीव के टाइम तक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो थे उनकी डिस्कवरी हो रही थी, उसमें नोबल गैस की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी, तो ब्लैंक छोड़ा पर उन्होंने, है ना। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, उनको पता था कि यहाँ पे कुछ आएगा, तो उन्होंने स्पेस छोड़ दिया। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि डी ब्लॉक जो होता है इसको हम नाम देंगे, देखो यहाँ से उन्होंने बोला कि इसको आप नाम दो 3rd A, इसको आपने बोला 4A, 5A, 6A, 7A। ठीक है, अब 7A तक आ गया। फिर उन्होंने क्या बोला? अब इसको क्या नाम दोगे आप? तो उन्होंने बोला कि इन तीनों को, 7A तक हो गया, इन तीनों को किसका नाम देंगे? 8th ग्रुप को उन्होंने 3 ब्लॉक में डिवाइड किया था ना, तो 3 है तो उन्होंने 8th नाम दे दिया। अभी ये दोनों क्या हुआ? उन्होंने बोला ये फर्स्ट है, इसको भी तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट है सेकेंड को, तो इसको फर्स्ट भी बोला और इसको क्या बोल दिया?
सेकंड बी बोल दिया। तो इस तरीके से मेंडलीफ ने क्या करा, ब्लॉक वाइज क्या कर दिया, इनको पीरियोडिक टेबल को डिनोट कर दिया। तो यहाँ तक हमको क्या करना है, याद रखना है कि ऐसे ऐसे मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की थी। अब पीरियोडिक टेबल जो है बेटा ये पूरी लर्न होनी चाहिए अच्छे से कि कैसे, उसके बाद आप पीरियड ब्लॉक निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हम डायरेक्ट बोल देते हैं इन लोगों को कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 18 ग्रुप बता देते हैं। बट जो मेंडलीफ थे उस टाइम तक इन्होंने 18 ग्रुप नहीं बताया था, उस टाइम तक उन्होंने ये बताया था कि ऐसे ऐसे हम लोग एक ग्रुप को 2 पार्ट में और एक ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और नोबल गैस यानी कि 18th ग्रुप अलग से बना देंगे नोबल गैसेस का। अब मेरिट्स की आई उनकी मेंडलीफ की कि क्या अच्छी बातें बताई उन्होंने। सबसे पहले कि ऐसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने इतना सिस्टमेटिकली एक टेबल फॉर्म में आपको एलिमेंट्स को अरेंज करके बताया। सेकंड थिंग कि उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट को अरेंज किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे इस एलिमेंट से, बट वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी। फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जो है पीरियोडिक टेबल में अगर आपके पास हो तो निकाल के देखना। यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे एक दिखेगा भारत के ओल गंजे, ये सीरीज ये ग्रुप दिखेगा आपको। ठीक है, अब उस टाइम तक क्या था, गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने इस गैलियम की जगह अभी पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसा दिखाई देगा, बट वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, गैलियम की जो डिस्कवरी नहीं हुई थी उन्होंने वहाँ पे गैलियम के लिए इस टाइप से स्पेस छोड़ दिया था। वहाँ पे उन्होंने गैलियम के लिए इस टाइप से स्पेस छोड़ दिया था कि यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा जो एल्यूमिनियम और इंडियम दोनों से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। अब उन्होंने बोला कि इसका नाम क्या दे, नाम तो देना पड़ेगा अगर आपने जगह छोड़ी है। तो उन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा तो अपने ऊपर वाले का नाम दो, है ना, इका एल्यूमिनियम से शो करेगा ना, तो इस जिस एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी उसके ऊपर वाले से उसका नाम रख दिया इका एल्यूमिनियम। ऐसे उन्होंने एलिमेंट्स की बहुत सारों की डिस्कवरी की जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। स्कैंडियम का नाम इका बोरोन रख दिया, गैलियम का जैसा कि देखा है इका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम का इका सिलिकॉन और इसका टेक्नीशियम का इका मैग्नीज उन्होंने नाम रख दिया। तो ये 2 मेरिट्स थी उनकी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। नेक्स्ट आया करेक्शन इन मास की, जो एलिमेंट कुछ ऐसा था जैसे अब बेरिलियम जो होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस जगह पे आता है। देखना आप लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड नंबर पे आपको ये दिखेगा, तो बेरिलियम इस साइड पे आता है। अब इसकी वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, बट इसकी वैलेंसी आगे पिछले साइंटिस्ट ने क्या मानी हुई थी, 3 मानी हुई थी। और इस देखो हम करेक्शन कर रहे हैं मास में, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो मेंडलीफ नहीं बता पाया था, बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे कि इसका मास ये होता है, बट मेंडलीफ आया और उसने उसके एटॉमिक मास में करेक्शन किया। जैसे आप एटॉमिक मास देखेंगे तो एटॉमिक मास अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास बेरिलियम का 4.5 होता है और वैलेंसी कितनी मानी थी पिछले टाइम पे साइंटिस्ट ने, 3, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक मास क्या आ रहा था, 13 आ रहा था। और क्या होता था, बेरिलियम ट्राइवेलेंट। बट आगे जब हमने डिस्कवरी करी तो हमको बेरिलियम 2 मतलब उसकी वैलेंसी 2 मिली, मतलब डायावेलेंट मतलब 2 वैलेंसी मिली। तो जब डायावेलेंट था तो 4.5 इंटू 2 करेंगे तो 9, तो बेरिलियम का एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या होता है 9, ये 13 अपन पहले गलत पढ़ रहे थे, तो ये मेंडलीफ ने इसको करेक्ट किया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास को क्या किया, मेंडलीफ ने करेक्ट किया। अब हम बात करते हैं मेंडलीफ की डीमेरिट्स की कि मेंडलीफ की कमियां कहाँ आई। कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि जो हाइड्रोजन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे अल्कली मेटल यानी कि हेलिना की रब से फरियाद में रखा हुआ रहता है हाइड्रोजन ऊपर, बट वो हाइड्रोजन उस ब्लॉक से भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है और साथ में वो हेलोजन्स यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो से भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये मेंडलीफ नहीं बता पाया कि हम उस हाइड्रोजन को रखें कहाँ, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उसकी क्या बन जाएगी, डीमेरिट बन जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे बात आई आइसोटोप की। आइसोटोप क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। अब आप एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास की बात करें तो आप प्रोटॉन को आइसोटॉप को अरेंज करो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मास के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि मास तो अलग होता है आइसोटॉप्स का। तो उन्होंने बोला कि उसका जवाब उनके पास, मेंडलीफ के पास नहीं था कि आइसोटॉप को मैं पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखूँ, तो ये भी नहीं बता पाए। वेरिएशन ऑफ मास, फॉर एग्जांपल आर्गन के बाद पोटेशियम आता है पीरियोडिक टेबल में, आप
ऐसे अरेंज करते हैं तो। बट आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 होता है और पोटेशियम का 39.1। मेंडलीफ के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो पोटेशियम को आगे आना चाहिए था और आर्गन को बाद में, पर हम आर्गन और पोटेशियम ऐसे अरेंज क्यों करते हैं, इसका आंसर भी मेंडलीफ के पास नहीं था कि ये हमने ऐसे अरेंज क्यों किया और ये ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे थे। फिर नेक्स्ट नंबर पे इतने सारे एलिमेंट थे जो मेंडलीफ अरेंज नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि मास के बेस पे अरेंज आपने कैसे की है। नेक्स्ट मेंडलीफ ने क्या किया, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को तो सेम ग्रुप में रख दिया, जैसे कि हेलिना की रब से फरियाद और क्यों आगे आऊँ, इसको फर्स्ट डे बोल दिया था और इसको फर्स्ट भी बोल दिया था, मैंने अभी आपको डिनोट करके बताया था। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और अल्कली मेटल में क्या रिलेशन था, तो उन्होंने साथ साथ इसको फर्स्ट डे बोल दिया और इसको फर्स्ट भी बोल दिया। ये मेंडलीफ के पास आंसर नहीं था। जो एलिमेंट क्या हो रहे थे, आपके डिफरेंट ग्रुप्स के थे बट वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, मतलब अलग अलग ग्रुप में डाल दिया और प्रॉपर्टी क्या शो कर रहे थे, सेम शो कर रहे थे, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम। इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या था, मेंडलीफ के पास नहीं था। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के उसने अलग से नीचे बॉक्सेस बना दिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज नहीं किया। ये क्यों नहीं किया, उसका आंसर भी मेंडलीफ के पास नहीं था, तो यहाँ जाके मेंडलीफ फेल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात सुनो, अब हमारे 8th नंबर पे आए कौन, मूसली। मूसली ने बेटा बताया, मूसली एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई पीरियोडिक टेबल उनका कोई क्राइटेरिया नहीं था। मूसली एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरे के ऊपर। एक्सरे मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी अपनी एक रेज होती है। तो ऐसे उन्होंने किसी भी मेटल सरफेस को लिया, एलिमेंट को लिया और उसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई। जैसे ही उन्होंने एक मेटल सरफेस को लेके उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई तो उससे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज निकलने लगी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो ये फ्रिक्वेंसी है वो अगर हम उस फ्रिक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का रिलेशन निकालें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का उन्होंने रिलेशन निकाला तो वो क्या आ रहा था, हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी और उसका एटॉमिक नंबर से रिलेशन निकाला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। हमने पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर का नया कॉन्सेप्ट आ गया। अभी तक हम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि जो ये आपको ये टेढ़ा ग्राफ दिख रहा है, इधर हमने फ्रीक्वेंसी ली है और इधर हमने एटॉमिक नंबर लिया है। अगर मैं इस एटॉमिक नंबर की जगह यहाँ मास ले रही हूँ तो मेरा ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हो रहा है। ये क्या क्राइटेरिया लाए, मास। बट इसी जगह पे अगर मैंने एटॉमिक नंबर लिया है तो मेरा एक सीधी लाइन का ग्राफ आ रहा है, मतलब बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई उलटफेर नहीं हो रहा है। तो इस बेस पे उन्होंने बोला कि मेंडलीफ ने मास को गलत क्राइटेरिया बनाया था। हम फ्रीक्वेंसी से नाप के आए हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एटॉमिक मास अब आप छोड़ो, अब आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज करो। तो मूसली ने दी अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मूसली ने बताया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन किसका होती है, अब एटॉमिक नंबर का। मूसली ने एटॉमिक नंबर का बता दिया, बट अभी तक मेंडलीफ किसका बता रहा था, एटॉमिक मास का। तो क्राइटेरिया ही गलत लिया है तो हम पीरियोडिक टेबल कैसे सही पढ़ सकते हैं, डीमेरिट्स तो आनी ही थी। तो फिर इस बात पे मूसली ने एक्सपेरिमेंट करके मेंडलीफ की सारी कमियों को दूर कर दिया, जैसे कि एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो बताया था मैंने वो भी सही आ गया। क्यों, क्योंकि अब तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हैं। फिर आई इसके बाद में भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे हैं कि हर एटम के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एटम का अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं ना बेटा, तो हर एलिमेंट का अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो बोहर और ब्यूरिक साइंटिस्ट थे, वो आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उस पीरियोडिक टेबल में डाला और उस बेस पे उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। फिर उसके बाद में आए रेंज वर्नर ने प्रपोज किया था ये मॉडल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो। और एक और नाम याद रखना है कि रामसे ने नोबल गैस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये आपको नेम याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब कौन आया था, मूसली आए। तो मूसली ने बताया कि जो पीरियोडिक टेबल होती है वो पीरियोडिक टेबल को आपने, अब जो मेंडलीफ ने बात की थी उस अकॉर्डिंग हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात किसके बेस पे करेंगे, हम लोग बात करेंगे आपके मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल सेम ऐसी ही ली उन्होंने, मूसली ने। और उन्होंने बोला कि जो आप 7 पीरियड और ग्रुप बता रहे थे, उन 7 पीरियड और ग्रुप को हम लोग बोल देंगे अब कैसे, ब्लॉक्स।
क्या बोल देंगे हम उनको, क्या बोल देंगे, ब्लॉक्स बोल देंगे। उन्होंने बोला कि जो ये आपको 7 पीरियड दिख रहे हैं वो तो सही है, बट IUPAC ने इन जो फर्स्ट डे सेकेंड डे दिया था इन सबको IUPAC ने क्या नाम दे दिया, इन सबको IUPAC ने नाम दे दिया ब्लॉक। जैसे इसको IUPAC ने बोल दिया फर्स्ट ब्लॉक, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, 4, 5, 6, ऐसे यहाँ तक कितना आ जाएगा, 18 ब्लॉक आपके पास आ जाएगा। तो उन्होंने इतना जो टिपिकल मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसको उन्होंने सिंपली क्या बोल दिया, 18 ब्लॉक। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या कर दिया उन्होंने, ऐसे ये ब्लॉक्स बना दिए यहाँ तक ऐसे। 7th 8th को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 8, 9, 10, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ब्लॉक बना दिए, किसने, मूसली ने। अब हम बात करेंगे पीरियड की। हमें पता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। पीरियड हमको मालूम है 7 होते हैं, जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको बताए थे। अब किसने आया था, रेंज और वर्नर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया था ना। कैसे, देखो ऑर्बिटल जो होते हैं, फर्स्ट पीरियड की हम बात करेंगे, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी ना, ऐसी कुछ पीरियोडिक टेबल थी, ध्यान से देखो। अब ये कौन सा था, फर्स्ट पीरियड, ये वाला। इस फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं बेटा, 2। यहाँ हाइड्रोजन आता है और यहाँ हीलियम आता है, 2 एलिमेंट आते हैं इस फर्स्ट पीरियड में। तो फर्स्ट पीरियड में जब 2 एलिमेंट आएंगे तो ये इसमें ओनली s ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हमने यहाँ पे s लिखा है। ये आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना आता होगा ना तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये ऑर्बिटल में क्या आ गया, s ऑर्बिटल आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं s ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलिमेंट कौन कौन से आते हैं फर्स्ट पीरियड में, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, उन 7 पीरियड में से सबसे छोटा पीरियड है ये। क्यों, क्योंकि इसमें ओनली 2 एलिमेंट ही आते हैं। सेकेंड पीरियड की बात करेंगे, s और p ऑर्बिटल आते हैं, टोटल 8 एलिमेंट आते हैं। गिन के देखना आप, शॉर्ट पीरियड होता है लिथियम से नियोन तक। थर्ड पीरियड में s और p ऑर्बिटल आते हैं, 8 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं और शॉर्ट पीरियड होता है। फोर्थ में s, p और d तीनों आएंगे, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक लॉन्ग पीरियड होता है। सेम आप देखेंगे, बस ये याद रखेंगे कि जो 6 पीरियड होता है ये लॉन्गेस्ट होता है, फर्स्ट पीरियड सबसे छोटा और 6 पीरियड सबसे बड़ा होता है। 7th की बात क्यों नहीं की, क्योंकि जब मेंडलीव पीरियोडिक मूसली की पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तब तक पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट थी, अब जाके कंप्लीट हुई है पीरियोडिक टेबल। तो उस बेस पे हम क्या बोलेंगे, इसको 7th पीरियड को इनकम्प्लीट ही बोलेंगे अभी तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। शॉर्ट पीरियड फर्स्ट होता है और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है, 6th पीरियड होता है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, अगर ये मेंडलीव की या मूसली की पीरियोडिक टेबल में आपको वो पूरी लर्न है ना, तो आपको टिक्स पे उसके एलिमेंट कौन सा किस जगह पे अरेंज है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में, मैंने तुमको एलिमेंट का नाम बता दिया, सीजियम कहाँ आता है, तो तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल में मुझे बताना है कि मैम लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे से दूसरे नंबर पे आता है 6th पीरियड में। ठीक है, 6 पीरियड में आता है सीजियम, s ब्लॉक में आता है सीजियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सीजियम का, तुम बोलोगे मैम 6s1 होता है। इतनी चीज़ें तुमको आ जाएगी, मतलब ये चैप्टर तुमको समझ में आ गया। तो ये इतनी चीज़ें लर्न करने का भी एक सिंपल वे में बताने जा रही हूँ यहाँ पे इसी में, कि सबसे पहले हमको फाइंड करना है पीरियड की पीरियड आप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया कि अगर मैंने तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया है, सोडियम का 11 नंबर पे आता है। आई होप तुमको सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। उसी के बाद बता रही हूँ, मैं नहीं आता है तो एक बार सीखें आप। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पीरियड निकालना है कैसे, सबसे लास्ट वाला पकड़ेंगे ऐसे, जिसका इस लास्ट वाले का जो नंबर आ रहा है आगे वही क्या आ जाएगा, उसका पीरियड आ जाएगा। मतलब सोडियम कौन से पीरियड में आएगा, 3rd पीरियड में आएगा। 3rd पीरियड में कैसे है, ली ना, है ली ना, 3rd नंबर पे आ रहा है ना। 3rd पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, 3rd पीरियड, तो 3rd नंबर पे आ रहा है, 3rd पीरियड में होता है। अब एक इजी वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, फर्स्ट है मेंडलीव के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलेंगे हम, अल्कली मेटल। सबसे पहले तुमने देखा होगा यहाँ लिखा रहता है हेलिना की रब से फरियाद। अब इस हेलिना की रब से फरियाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये याद रखना है, बेसिक है ये, NS1। ये क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हेलिना की रब से फरियाद का, NS1। अब n की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, n = 1 to 7, n बराबर आप 1 से 7 रख सकते हैं। कैसे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा तो तुमको S1 तो पता है, आगे n की वैल्यू पुट करनी है, कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, 1s1। इसका n की जगह 2s2, इसका कितने पीरियड होता है, 3s2, 4s2,
5s2, 6s2, 7s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सेम देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई, इसका ns2 हो जाएगा। n की जगह वापस क्या पुट करेंगे आप, 2 to 6 करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 7 का था, सेकंड तो 6 का आ गया था ना, तो 1 तो ऊपर छूट गया। नीचे सेकंड से गिनेंगे ना, तो इसका सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 ऐसे पीरियड होगा। तो n की जगह आप 2 पुट कर देंगे, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। ये आपका यहाँ तक ऐसे पुट हो गया, ठीक है। अब आप बात करेंगे हम बोरोन फैमिली की, जो राइट हैंड साइड पे आती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखते जाओ इनके। एस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इसका 2 आ रहा है, तो इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो इसमें कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमेशा याद रखना है। इसका ns2 np1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखो वापस ये कितना नंबर पे आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे डिस्क्राइब नहीं थे एलिमेंट, डिस्कवर नहीं थे, तो हमने 7 नहीं लिखा है यहाँ पे। ns2 np1, तो बताओ बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, n की जगह क्या रखोगे 2, 2s2, फिर n की जगह क्या रखोगे 2, 2p1, यहाँ n की जगह 3 रख के बताओ कितना होगा, 3s2, 3p1, यहाँ n की जगह 4 रख दोगे, 4s2, 4p1, ऐसे 5 रख देंगे और 6 रख देंगे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 1 3, मतलब बाहर वाली शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसका 3 होगा। इसका देखो 2 और 2 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम इसका भी वैसे ही बनाया है हमने, ns2 np4, ns2 np3। फिर ये हेलोजन्स ns2 np5, ns2 np6, ये आपको याद रखना है बेटा, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, उससे आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं अगर आपको ये याद रह गया है तो। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की, जो नीचे वाले पार्ट में आता है। एफ ब्लॉक की जब आप बात करेंगे तो एफ ब्लॉक में क्या होगा बेटा, कि एफ ब्लॉक में सीरियम और से Lu तक और TH से Lr तक आता है। उसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 और 922 103 होता है, जो कि नीचे आपने अरेंज कर दिए हैं कुछ एलिमेंट उस जगह से निकाल के। इसको 4f सीरीज़ बोल देंगे और इसको 5f सीरीज़। ये 6th पीरियड में आता है और ये 7th पीरियड में आता है, बट वहाँ से निकाल के हमने उसको नीचे अरेंज कर दिया। क्यों कर दिया है ये आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही याद रखना है। तो हमेशा क्या होगा, ये एफ ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब जो 100 के ऊपर एलिमेंट थे उनका नाम, जो डिस्कवर मैक्सिमम नहीं हुए थे उनका नाम किसने रखा, IUPAC ने रखा। IUPAC ने बना दिया हमारी गिनती 0 से 9 तक। नाम रख दिया 0 का नील, 1 का अन, बाई, ट्राई, क्वाइड, पेंट, हेक्स, सेप्ट और इन। उन्होंने बोला कि 101 एलिमेंट का नाम कैसे बनाओगे। 1 को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, अन, तो आपने अन लिख दिया। 0 को क्या बोलते हैं, नील, तो आपने नील लिख दिया। और वापस क्या आया 1 को आप क्या लिखते हैं, अन, तो वापस अन लिख दिया और पीछे क्या लगा दिया, EM लगा दिया। तो ये क्या बन जाएगा आपका 101 का IUPAC नेम बन जाएगा। और उसका अगर सिंबल बनाना चाहे तो क्या बनेगा, UNU, वो क्या बन जाएगा उसका, UNU उसका सिंबल बन जाएगा। ऐसे आप 1-10 तक इसका नेम बना सकते हैं, बस पीछे आपको EM ऐड करना है इसके। यहाँ तक समझ में आया। अब हमने पीरियड निकालना अभी तक सीख लिया है कि आप पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पीछे दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, आप क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। अब हम बात कर रहे हैं बेटा ग्रुप निकालने की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप कैसे निकालोगे आप, स्टेप 1 में देखती हूँ कि अगर मैंने आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड दे दिया, ग्रुप मतलब वो सीधा वाला है ना, 1 to 18 ग्रुप होते हैं। तो अगर मैंने आपको स्टेप 1, 3 स्टेप या 4 स्टेप में सीखेंगे। स्टेप 1 देखो, हमने लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दे दिया। लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड जो होता है आपका वो 3rd B ग्रुप में आता है, ठीक है। सुजुकी, यामा, वन सेकेंड, सुजुकी, यामा, लाओ, AC, ये सब आपके कहाँ आएगा, ये आता है आपका 3rd B में, यानी कि अब IUPAC के अकॉर्डिंग 3rd ग्रुप में। तो देखो ये LA,
और AC, इसके बाद के जो 14 एलिमेंट थे वो उठा के आपने नीचे शिफ्ट कर दिए, इसीलिए उनको लैंथेनाइड एक्टिनाइड बोला गया है। La फॉर लैंथेनाइड, AC फॉर एक्टिनाइड। तो ये कौन से ग्रुप में आते हैं? थर्ड बी में आते हैं। इनका कोई ग्रुप चेंज होगा ही नहीं, ये सब किस में होंगे? ये थर्ड बी ग्रुप में ही होंगे, ये आपको याद रखना है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 58 से 71 के बीच में या फिर 90 से 103 एटॉमिक नंबर के बीच में जो भी एलिमेंट आते हैं उसको आप थर्ड बी ग्रुप का ही बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। स्टेप 2 में आप देखेंगे, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि अगर आपको 104 और 118 का एटॉमिक नंबर के बीच के एलिमेंट दे दिए है ना, तो आप क्या करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट पकड़ना, लास्ट की जो 2 डिजिट होगी वही उसका क्या होगा? ग्रुप होगा। जैसे कि मैंने 104 दिया तो लास्ट की 2 डिजिट से क्या पता पड़ रहा है? फोर्थ ग्रुप में आएगा। 113 दिया तो कौन से ग्रुप में आएगा? 13 ग्रुप में आएगा। मैंने आपको दे दिया 108 तो कौन से ग्रुप में आएगा? 8th ग्रुप में आएगा। मैंने आपको दे दिया 116 तो कौन से ग्रुप में आएगा? वो 16th ग्रुप में आ जाएगा। ये ट्रिक ओनली किसके लिए फॉलो होगी? 104 से 118 वाले एलिमेंट के लिए, कि लास्ट की 2 डिजिट पकड़ो वही उसका क्या हो जाएगा? ग्रुप का नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 117। अब बताओ 117 नंबर का अगर मैंने आपको कोई एलिमेंट दिया है, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 117 है, वो कौन से ग्रुप में आएगा मुझे बताओ। लास्ट की 2 डिजिट पकड़ो और कौन से ग्रुप में आ जाएगा? वो 117 वाला एलिमेंट आपका 17th ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, 17th ग्रुप वालों को आप हेलोजेंस बोलते हैं। तो ये आपका इजीली आंसर निकल गया। पूरी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने की अब ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ करना बस आनी चाहिए। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि अगर आपको क्वेश्चन में किसी ने क्या दे दिया, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया डायरेक्ट, कि अभी तक हमने ट्रिक सीखी थी है ना, अब आपको डायरेक्ट एटॉमिक नंबर दे दिया कि मैंने बोल दिया आपको 36 या 32 आपका एटॉमिक नंबर है, मेरे को ग्रुप निकाल के बताओ। तो एक जनरल फॉर्मूला है जो आप लोग लर्न रखेंगे इसका ग्रुप को फाइंड करने का, दैट इज़ 18 प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। 18 लिखना है, उस जितना भी एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है वो लिखना, और माइनस उसमें से क्या कर देना? नोबल गैस का एटॉमिक नंबर। ये देखो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर भी याद रखना है। ये देखो हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, ये 18th ग्रुप में आता है, 18th ग्रुप में आता है एंड में। हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, ये आपको एटॉमिक नंबर लर्न रखना है। अब देखो मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन में एग्जाम्पल में कि मैंने आपको दिया 32 एटॉमिक नंबर है, मुझे ग्रुप नंबर निकाल के बताओ। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फॉर्मूला 18 प्लस क्या करना था? एटॉमिक नंबर जितना गिवन है 32 लिख दिया, माइनस क्या करना था? नोबल गैस का एटॉमिक नंबर। अब देखो 32 के बाद में कौन सी नोबल गैस आती है? ये 18 और 36 के बीच में आएगी, तो आप 36 वाला नंबर ले लेंगे। तो माइनस क्या कर दिया हमने? 36, और जो कौन सा ग्रुप पता लग गया, वो कौन सा ग्रुप होगा? 14th ग्रुप होगा आपके पास। वैसे ही मैंने एक और एटॉमिक नंबर दिया 18, हमने बोला निकालिए आप 18 का ग्रुप नंबर। आपने क्या 18 प्लस क्या करते हैं मैम? ऐड करते हैं और माइनस नोबल गैस। अब देखो 18 वाला कहाँ आ रहा था? यहाँ पे, तो क्या माइनस कर दोगे आप उसमें से? 10 वाला माइनस कर दोगे। 8 ऊपर वाला करना है, एक जितना नंबर आता है, तो 10 माइनस कर दिया तो 16 ग्रुप आ गया उसका। ये आपको एटॉमिक नंबर से हो जाएगा। अब देखो अगर आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आपको क्या बताना है? हमें ग्रुप का नंबर बताना है। तो आप क्या करेंगे बेटा? देखो पीरियड तो हमको पता है, लास्ट वाला पकड़ो और आगे वाला नंबर ऊपर बताया था मैंने, ये 3rd पीरियड का हो जाएगा। बट ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप के लिए आपको वापस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 12, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, तो एक कौन से ग्रुप में आ जाएगा? 14th ग्रुप में ये आ जाएगा, मतलब कार्बन फैमिली का। ये धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला एस ब्लॉक के लिए आ गया, तो एस ब्लॉक के लिए अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है तो वो एस ब्लॉक का होगा। ये वाला दिया हुआ है, देखो लास्ट में क्या है? 6s2। कौन सा ब्लॉक? एस। पीरियड कौन सा? 6th पीरियड। देख के भी बता सकते हो, पर आप अभी नए हैं इसलिए मैं ऐसा आपको अच्छे से बता रही हूँ। एस से 6th पीरियड और एस ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक के लिए बताया हुआ है मैंने। एफ ब्लॉक के लिए क्या करना है आपको? वैसे ही एफ ब्लॉक के लिए निकाल देंगे कि अगर वो है, दिख रहा है आपको उनके बीच का एटॉमिक नंबर है, तो वो एफ ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, सेम डी ब्लॉक का क्या करेंगे? ये एटॉमिक नंबर 5 + 1 कर देना,
तो डी ब्लॉक का आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखा लास्ट के 2 पकड़े और प्लस कर दिया, एक डी का और एक एस का। तो डी में कितने 5 दिए हुए हैं और एस में कितना है 1 दिया हुआ है, तो क्या कर दिया यहाँ पे हमने 6 कर दिया, ये इसका निकल गया। अब हम डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं कि जो हमने ये पीरियड पढ़े हुए हैं उनके जो डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब ये ऐसा एरो बनाएंगे बेटा, आपने बनाया, लिथियम के नीचे सोडियम आता है, ये सब हमको पता है, ठीक है। अब उनसे ऐसा टेढ़ा रिलेशन बनाया ऐसा, तो अब मैंने बोला लिथियम किससे डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो आप ऐसा बनाएंगे, एलिमेंट ऐसे लिखेंगे और उससे टेढ़ा एरो लगा के देख लेंगे कि मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप में वो लिथियम शो करता है। अब बात आई डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, कि हम एक चीज़ पढ़ते हैं आयोनिक पोटेंशियल, यानी कि फाई, इसको फाई सिंबल बोलते हैं, आयोनिक पोटेंशियल। जब इसकी आयोनिक पोटेंशियल बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज, तो हर एलिमेंट का चार्ज और साइज अपना अपना होता है। तो जब हमने लिथियम का चार्ज और साइज का रेशो निकाला और मैग्नीशियम का चार्ज और साइज का रेशो निकाला, तो लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो आपने क्या बोल दिया कि ये एक दूसरे के डायगोनल पे है, एक दूसरे के ये डायगोनल पे है, यहाँ लिथियम है और यहाँ मैग्नीशियम है, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं हम, डायगोनल रिलेशनशिप बोल देते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में। अब क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जाते हैं कि बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो होगा, आप लिख के देखो, सिलिकॉन आएगा टेढ़े पे तो सिलिकॉन के साथ शो होगा। क्या होता है कि सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक और चीज़ के देखो बेटा, हमने देखा था फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड ऐसा, तो जो ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है ना, जैसे सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट अपने जो पूरा ग्रुप होता है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, आगे समझ में आएगा टर्म्स क्या होती है। तो जिस वजह से क्या होता है ना कि वो एक दूसरे से डिफरेंट, अपने ग्रुप वाले से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जो थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड वाले अलग शो करने लगे, क्योंकि साइज़ क्या होता है बहुत कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से डिफरेंट बिहेव शो करते हैं। तो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, उस वजह से जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो अपने पूरे ग्रुप के, वो जो ग्रुप बताया था मैंने, वो अपने पूरे ग्रुप से क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि सेकंड अलग कर रहा है, इसीलिए थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल देते हैं, क्योंकि वो पूरे अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि सेकंड भाग गया, क्योंकि साइज़ कम थी उसकी, बहुत ज़्यादा डर के भाग गया होगा, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा इतना सा बच्चा मैं, ठीक है। तो कौन आ जाता है रिप्रेजेंट करने, थर्ड पीरियड का एलिमेंट आ जाता है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी थर्ड पीरियड के ग्रुप को उसको एलिमेंट को बोला जाता है थर्ड पीरियड के। और एस और एफ पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं आप, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को नॉर्मल एलिमेंट या फिर नोबल गैस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस। अब देखो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये एक टर्म्स होती है छोटी छोटी जो याद करनी है, कोई इसका लॉजिक नहीं है बड़ा सा। यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आएंगे उनको आप ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोल देंगे। अब जो देखो एक्टिनाइट सीरीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, थप्पाऊ, नप्पूस है, ये तीनों रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनोइड्स में 93 से 103 तक मैनमेड होते हैं, और जो डी ब्लॉक होता है ये सब किस में जाएंगे, 104 से 112 डी ब्लॉक में जाएंगे। लेंथेनाइड जो होते हैं उन लेंथेनाइड में ओनली पीएम प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सारे क्या है वो है, ठीक है। फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट कौन सा था, डी ब्लॉक में था, टीसी, ये याद रखेंगे, छोटी छोटी टर्म है ये, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फर्स्ट मैनमेड लेंथेनॉइड क्या था, एफ ब्लॉक का था। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या था, फर्स्ट ए में आती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकते हैं, मेटल्स, फर्स्ट ए, हेलिना की रब से फरियाद। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जिसके ऊपर माइनस होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसके ऊपर प्लस होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हेलिना की रब से फरियाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। मोस्ट सबसे ज़्यादा गैसेस किस में होती है, जीरो ग्रुप में, लास्ट वाला जिसको आप 18th ग्रुप भी बोलते हो, जीरो ग्रुप या 18th ग्रुप में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सारी गैसेज है, हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। वैलेंसी किस क्या होती है उसकी, जीरो होती है, ठीक है। अब आएगा ब्रिज एलिमेंट की बात। ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट, ऐसे दो एलिमेंट जिनका नोमेनक्लेचर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली सिमिलर होता है, उसको ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सोडियम का
पोटेशियम और कॉपर से 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनको क्या बोल देंगे, ब्रिज एलिमेंट बोल देंगे। वैसे ये सारे ब्रिज एलिमेंट है। हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में कितनी गैसेज हैं, 11 गैसेज हैं, ये याद रखना है। कौन कौन सी, एक तो हीरे नीलम और कोइनो जैसे रखना, वो हो गया 8, तो फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब मिला के क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लिक्विड कितने होते हैं, 2 ही लिक्विड होते हैं, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर वाले की बात कर रहे हैं हम, वरना गैलियम भी होता, रूम टेम्परेचर वाले की बात नहीं करते। तो मर्क्यूरी और ब्रोमियम क्या होता है, ओनली लिक्विड होता है। और जो आर्गन जो ये होता है Fr, ये भी क्या होता है, लिक्विड होता है। लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा था, 3rd भी, जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 14 निकाल दिए थे ना, वो वाले। अब उस टाइम तक जब ये पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हो रही थी ना, उस टाइम तक ओनली 112 एलिमेंट ही आ गए थे। जब ये इतनी सारा कंक्लूजन निकाला जा रहा था, तो 112 एलिमेंट के हिसाब से अगर हम अभी बात करें तो हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में 95 सॉलिड है। अगर 112 एलिमेंट डिस्कवर हैं तो, अभी तो 118 हो गए तो उसके हिसाब से अलग होगा, बट उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एनसीईआरटी में वही सिलेबस दिया हुआ है, तो वही याद रखना है। 112 एलिमेंट है तो सॉलिड कितने आपके पास, 95 है। 0 ग्रुप में ओनली गैसेस होती है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 2 सेक्शन और बचे हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी, उसी को भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा पूरी पीरियोडिक टेबल चैप्टर को 3